आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, कुछ शब्दों के खेल में रंग की कुछ स्थितियां कहो, यानी कि चित्र में जो जो स्थितियां कुछ एक डिजाइन रूप में समझाई गई हैं, वही आपके हमारे जीवन की लगभग वही स्थितियां हैं। यानी कि चित्र की भांति ही आपका हमारा जो एक जीवन बीत रहा है। भले ही वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां चल रही हैं। अब कलयुग को तो आने से आप और हम रोक नहीं सकते, लेकिन मन के भीतर की स्थितियों को आप और हम जैसा रखना चाहें, भले ही उसके लिए आपको हमें अधिक पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। लेकिन जब बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, यह प्रतिकूल परिस्थितियों का अभिप्राय बाहरी वातावरण से है। चाहे वो परिवार का वातावरण हो, चाहे गली मोहल्ले का हो, शहर का हो, देश का हो, इन परिस्थितियों को आपको मैं एक नजरअंदाज कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मन की स्थिति को आपको हम स्वयं निर्धारित करते हैं। अपने मन की स्थिति को हम स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, मैं अक्सर आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ, और मेरे तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की जो एक प्रस्तावना के कुछ शब्द जो हमने लिखे हुए हैं, उन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द भी हमने लिखे हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुने। और दूसरी विशेष बात, चित्र पर सदा निगाह बनाए रखे। और आज का तो देखिए कुछ नाम ही कुसंग कहो, सत्संग कहो, आपकी परिस्थिति कहो, यानी कि आपका हमारा जीवन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सत्संग और कुसंग की परिस्थितियों के बीच में ही बीतता जा रहा है। देखिए, कुसंग की स्थिति आपके हमारे जीवन में बुराई लाती है, अज्ञानता की स्थिति है, बुराई की स्थिति है, तमोगुण की प्रधानता की स्थिति है। जबकि सत्संग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियां बनाती हैं, शुभ संस्कार बनाती हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सहज ही परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर बहुत मनुष्य हल्के में लेता है। इसलिए तो हमने देखिए इस पर जो नीचे शब्द लिखे हैं, आपकी परिस्थिति, परिस्थिति में देखिए हमने परि शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये बाहर की परिस्थितियां हैं जो बाहरी स्तर पर आपको हमें प्रभावित करती है। चाहे परिवार की हो, चाहे गली मोहल्ले की हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे अन्य साधारण लोगों से, एक वातावरण की स्थितियां हो, मौसम की स्थितियां हो, यानी कि ये बाहर की प्रकृति की जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं जो आपको हमें कम अधिक प्रभावित करती हैं। अब देखिए, बाहर यदि सर्दी का मौसम है तो हम उससे पूर्ण रूप से अपने आप को अलग कर नहीं सकते, यानी कि बाहरी परिस्थितियों को हम पूर्ण रूप से रोक नहीं सकते। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं बाहरी तल पर, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि इन 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझो। अब शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता सहज ही दिखने लगती है, अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती है, मौनात्मक स्थितियां सहज ही आपके हमारे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द मंडराने लगती है। तो इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझते हुए अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति है, मोहनात्मक स्थिति है, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी कुछ ऐसे वीडियो का चार्ट बनवाया था, एक वीडियो के अंतर्गत ही, जिसमें हमने शाम को 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक की स्थितियों को तमोगुण से जोड़ा था, और रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे की स्थितियों को एक सतोगुण से जोड़ा था, और दिन की 10 से शाम को 6 बजे तक की स्थितियों को
एक रजोगुण से जुड़ा था। वो एक हमने साधारण एक स्थितियों के आधार पे वो चित्र बनाया था कि सूर्य का निकलने का, यानी कि सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। गर्मियों में तो सूर्य निकलने का समय लगभग 5:25 के आसपास पहुंच जाता है, कि सर्दियों में यही देरी तक होते होते 7:20, 22, 25 भी हो जाते हैं। और सूर्य निकलने से पूर्व के जो एक समय है 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, वो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति, जिसको अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त का नाम देते हैं। देखिए, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त जो एक समय है, ये एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब गुजरा हुआ तमोगुण और आने वाला रजोगुण, इन दोनों से अप्रभावित होता है। अप्रभावित का अभिप्राय बहुत आंशिक रूप से प्रभावित होता है। तो फिर उस स्थिति विशेष का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, उस स्थिति विशेष का, उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष का आपको जितना अधिक लाभ उठा सकते हैं उठाना चाहिए। और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। अब दिन में तो लोग संसार को लूटते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन किस लिए करते हैं? क्योंकि मनुष्य का रजोगुण अधिक से अधिक पाने का, भोगने का एक लक्ष्य बना रहता है। कि कोई भी मनुष्य पाप कर्म बिना रजोगुण से प्रभावित हुए नहीं करता। यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, देखिए आज हमने रजोगुण की स्थिति का रंगीन रंग को कहीं भी कोई दर्शाया नहीं है, लेकिन तमोगुण में गिरने के पीछे का जो मूल कारण है वो मनुष्य के 5 भोग्य विषय हैं, वो रजोगुण की स्थितियां हैं। चाहे हम व्यक्तिगत सुख सुविधा के साधन चाहते हो, चाहे परिवार के स्तर पर एक अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन चाहते हो, भले ही हम उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। देखिए, पुरुषार्थ करना, रजोगुण की स्थितियां, इसकी तो शास्त्र कभी भी कोई निंदा नहीं करते। लेकिन बार बार शास्त्र आपको भी समझाते हैं, विशेष रूप से गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में लेते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हम रजोगुण को, विषय भोगों को एक मर्यादा में रखें। किसकी मर्यादा में? धर्म की मर्यादा में, सत्वगुण की स्थिति में। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, इन प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन 3 गुणों के खेल को बहुत ही गुणतम खेल कहा है। और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, क्योंकि हम जितने भी कर्म मनुष्य जीवन में करते हैं, वो देर सवेर उन किए गए कर्मों का फल आपको हमें ही भोगना होता है। देखिए, सुख रूपी फलों का तो आप हम त्याग कर सकते हैं, उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, लेकिन दुख रूपी परिस्थितियों का, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको हमें स्वयं ही भोगना होता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, इन जोनियों के जीवों की स्थितियों को तो जीवन को आप और हम कुछ अंश तक तो देखते ही हैं, महसूस नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन मनुष्य अक्सर इस एक भ्रम में भी रहता है कि मनुष्य तो मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि में ही जन्म लेता है। एक कुत्ता, पशु मरने के बाद पुनः उस जोनि में ही जन्म लेने को बाध्य होता है। जबकि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आप जितना जितना समझते जाओगे, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये पूर्व निर्धारित नहीं, ये कर्मों के ऊपर निर्धारित है। जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय होता है, जैसे जैसे उस कर्माशय से संबंधित आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, संस्कार बढ़ जाते हैं, उन सभी परिस्थितियों से ही संबंध रखते हुए ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो एक वनस्पति की जोनियां समझाएगी। आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी हम फल खाते हैं, जितने भी तरह के अनाज हैं, जितने ये जो मिर्च मसाले, जो एक सूखा हुआ वनस्पति का ही रूप है, ये सभी स्थितियां
20 लाख वनस्पति की जोनियों के अंतर्गत ही आती है। इसी तरह 9 लाख तरह की देखिए समुद्र में जल में रहने वाली जोनियां हैं। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, तो ये मिलके हो जाते हैं 40 लाख। 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के 80 लाख ये निंदनीय जोनी है, तामसी जोनी है, दंडमयी जोनियां हैं। इन जोनियों में जितने भी जीव आज हम देख रहे हैं, ये सभी के सभी जीव कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। जैसे आज हम वर्तमान जीवन में देखिए इस मिले हुए जीवन को हल्के में लेते, इसलिए तो ये कुसंग की स्थितियों में अपने आप को गिरने से मनुष्य रोकता नहीं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, किसी न किसी रूप में सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं। इन 3 गुणों की स्थितियों से ही आपके हमारे 3 शरीर संबंध रखते हैं। ये जन्म मरण की स्थितियां ये स्थूल शरीर की है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां स्थूल शरीर से संबंध रखती है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हम जैसा जैसा बना लेते हैं। ये स्थूल शरीर तो एक कार्य है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो कारण शरीर है। कारण शरीर कहो, कर्माशय कहो, संस्कार कहो, शास्त्रों में तो यहाँ तक भर भर कहा गया है कि मनुष्य जोनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्म में पुण्य कर्मों की कम से कम अनुपात 50-51% का होता है। अब पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए विशेष रूप से सात्विक कर्मों से लिया जाता है। हालांकि राजसी कर्मों को भी देखिए पाप श्रेणी में तो नहीं रखा जाता, लेकिन वो कोई विशेष महत्व रखते नहीं। अक्सर हम राजसी कर्मों को खाया पिया जीरो की स्थिति से समझाने का एक प्रयास करते हैं, जबकि पुण्य कर्मों की एक विशेष स्थिति है। अब पुण्य कर्म यदि सकाम भाव से होते हैं तो वो पुण्य कर्म कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अपनी स्थितियां बनाते हैं, और यदि वही पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो फिर हम प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत से ऊपर उठते हुए कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। योग की स्थितियां आपको में परमात्मा के नजदीक ले जाती है। ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जो बाध्यता है, वो कर्मों की है। वो कारण शरीर में जितने जितने हम जो कर्म कम भाव से करते हैं उनकी एक बाध्यता होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस कुसंग और सत्संग की स्थितियों को समझना होगा। यानी कि कुसंग की जितनी भी स्थितियां हैं, देखिए रजोगुण को भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुसंग से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये राजसी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इसलिए तो कहते हैं कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखो, अन्यथा जब जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है सत्संग न्यून स्थिति में पहुंच जाता है। अब देखिए ना, आज के चित्र में कुसंग ये काले रंग से है और बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से, और सत्य शब्द को आधा अधूरा अपूर्ण स्थिति में दर्शाया है। हालांकि देखिए ये सत्संग की जो एक स्थिति है, अब काला रंग काले रंग से जब मिल जाता है तो ये कुसंग बनता है। अब सत्संग की स्थिति में देखिए सत्य शब्द सफेद रंग से, अब सत्य का तो देखिए जैसे सत्य शब्द है, नित्य शब्द है, ये सत्संग से संबंध रखते हैं। सत्वगुण का अभिप्राय सत्वगुण के संग से है, सत्वगुण का संग का अभिप्राय उस सत्य स्थिति से है। जैसे परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, सत्य चित आनंद, आनंद में चित्त भी होता है, चित्त सदा सत्य बना रहता है। आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है, यानी कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नित्य है। और ये जो माया है इसको चित्त ही नहीं कहा गया तो फिर आनंद की तो स्थिति ही नहीं। जबकि संसार में एक साधारण मनुष्य है सत्संग के अभाव में कुसंग से प्रभावित होता हुआ, यानी कि तमोगुण रजोगुण से अधिक प्रभावित होता हुआ, इन संसार की माया की जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन्हीं भौतिक पदार्थों में ही सुख ढूंढता है
और सुख भी हम परम सुख ढूंढते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। जबकि इस माया के 3 गुणों की स्थितियों में 2 गुण तमोगुण और रजोगुण को तो देखिए एक विशेष रूप से बंधनदायक कहा गया, जबकि सतोगुण को एक मुक्तिदायक कहा गया। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में संसारी सुख जितने भी जो पदार्थों के हैं, देखिए आपका हमारा शरीर ही ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामसी है। जितने भी सुख सुविधा के साधन आपके बड़े घरों में हैं, ये सभी के सभी देखिए तामसी हैं। पदार्थ अपने आप में तामसी कहलाते हैं। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, संसारी आकर्षण, ये जो संसार में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, जो स्थूल शरीर के स्तर पर है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि ये तामसी और राजसी स्थितियां ये देर सवेर मनुष्य को बांधती है। इसलिए तो शास्त्र तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों को बंधनदायक कहता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और ज्ञान जब तक अपनी मूल स्थिति में बना रहता है, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का संग होता रहता है, सत्संग की स्थितियां मजबूत बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये राजसी स्थितियां एक मर्यादा में रहती हैं। देखिए जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, अनुशासित रहता है, तो फिर ये रजोगुण कभी भी आपको में तमोगुण में गिरने नहीं देता। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों से है, कुसंग से है, अनीतिगत कार्यों से है, कानून का उल्लंघन करने से लिया जाता है। अक्सर हम तो देखिए यातायात के नियमों को हरी बत्ती पे चलने से, लाल बत्ती पे रुकने से, इन सभी स्थितियों को हम धर्म से जोड़ते हैं, सत्वगुण से जोड़ते हैं। जब जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो मनुष्य का कहीं भी गिरना नहीं होता। गिरने का अभिप्राय क्या है? जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्रों में कही गई बातों का उल्लंघन कर जाता है, ये सब निषेध कर्मों में ही आता है। शास्त्रों में तो कहा गया है विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, ये एक राजसी सात्विक स्थितियां हैं। और जब जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, जिनको शास्त्र मना करते हैं, अब लाल बत्ती पर रुकने की ही आपको भी सलाह दी जाती है, लाल बत्ती पार करने की तो कभी भी कहा नहीं गया। ये सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, तो उसके जीवन में अज्ञानता की स्थितियां, कुसंग की स्थितियां, बुराई की स्थितियां, ये सहज ही एक बड़े स्तर पर मन बुद्धि के स्तर पर जब उठने लगती है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये बार बार पाप कर्मों में ही आपको गिराती रहती है, पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। क्योंकि जब मनुष्य का देखिए पाप कर्म अधिक होते हैं, तो स्वभाव बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बन जाते हैं। और बुरे संस्कार बनने पे ये मन बुद्धि के स्तर की एक अवहेलना कर जाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर 5 भोग्य विषयों का भोग करने को बाध्य कर देते हैं, और उन भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य से पाप कर्म करने को भी बाध्य करते रहते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनती रहती हैं। इन सभी स्थितियों पर यानी कि बुराई से बचने के लिए, दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, अंधकार से बचने के लिए आपको हमें प्रकाश करना है। ठीक इसी तरह अज्ञानता की स्थितियां दूर करने के लिए, कुसंग से बचने के लिए आपको हमें सत्संग का, ज्ञान का दीपक जलाना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। देखिए जब कभी हम ये सोचते हैं कि हमने इतने वीडियो सुन लिए, इतना हमने घंटे सत्संग कर लिया, हमें पूर्ण ज्ञान हो गया, तो ये पूर्ण ज्ञान की स्थितियां देखिए कभी भी किसी की तब तक नहीं बनती जब तक हम जन्म मरण के बंधन से एक मुक्ति नहीं पा पाते। देखिए मोक्ष की स्थिति जब तक पूर्ण रूप से बन नहीं जाती, भले ही हम मोक्ष की दिशा में सत्संग करते हुए उस दिशा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब तक कारण शरीर में पूर्ण रूप से अज्ञानता समाप्त नहीं होती, ये बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते। क्योंकि जब जब बीज कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ने का अभिप्राय सुप्त स्थिति से भी ले सकते हो। कभी कभी
बुरे संस्कार आपको में नजर नहीं आते, लेकिन कब वो बुरे संस्कार जाग जाते हैं, यानी कि कब उन बुरे संस्कारों में एक अंकुरण होने लगता है, जगने लगते हैं, वो जगते जगते मन बुद्धि के स्तर पर नाचने लगते हैं, और नाचते नाचते कब वो स्थूल शरीर के स्तर पर आकर पाप कर्म करवा जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि आपका हमारा सत्संग ये दाएं बाएं जो कुसंग की स्थितियों से ये पिसता जा रहा है, दबता जा रहा है। यही स्थिति मैंने आज की इस चित्र के बीच में एक दर्शाने का एक प्रयास किया है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मन में कुछ भाव जगते हैं, उन जगे हुए भावों द्वारा ही हम एक चित्र बनवाने का एक प्रयास करते हैं, और उस चित्र को बनाने में आर्टिस्ट की भी एक अहम भूमिका बनी होती है कि वो उन कही गई स्थितियों को दर्शाने में अपना समय लगाते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा, अपने जीवन में ये सतोगुणी स्थिति को जगाना होगा, बनाना होगा, कुसंग की स्थितियों से बचना होगा, यानी कि बुराई से बचने के लिए आपको में निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। ये निरंतर की स्थितियां इसलिए कही जाती है ताकि इसमें कहीं भी टूटन नहीं आए, क्योंकि बुराई में देखिए कब कब आप देखते हो ना, जैसे हम ड्राइंग कर रहे हैं, कहीं भी यदि हम कोई काला रंग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बुराई कुसंग काला रंग, वो अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है। देखिए तुरंत का अभिप्राय क्या है, क्योंकि कुसंग आरंभ से ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होता है। क्योंकि कुसंग में कहो, पाप कर्म करने में पकड़े जाने की स्थितियां होती हैं, इसलिए तो मनुष्य जब जब कोई पाप कर्म करता है, कानून का उल्लंघन करता है, देखिए कोई लाल बत्ती भी जंप करता है तो इधर उधर दाएं बाएं कुछ देखता है, भले ही यहाँ के एक चलानों से मनुष्य बच भी जाए, हालांकि परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में किए गए पाप कर्मों से आप और हम बच नहीं सकते। वो किए गए पाप कर्म गैर जमानती वारंट के साथ जाते हैं, उनका देश पर आपको में दुख रूपी परिणाम भोगना पड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, जैसे जैसे परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं, हमें इन वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ इन स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। अब जैसे जैसे देखिए जी, आपके ये जो सत्य की स्थिति है ये मजबूत होने लगती है, तो फिर ये बुराई समाप्त होने लगती है। देखिए जब आपका बड़े शुभ संस्कार बनने लगते, देखिए आरंभिक स्तर पर तो आपको भी स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें सुधारनी है। आदतें सुधारने का अभिप्राय क्या है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, अपने जीवन को अनुशासित रखो, व्यवस्थित रखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां मजबूत बनाओ, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। ये सभी स्थितियां जब एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, एक दिनचर्या बन जाती है, तो फिर धीरे धीरे जो पहले के बुरे संस्कार कारण शरीर में आपको में मन बुद्धि के स्तर पर बार बार फुरने जगाते थे, स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, तो उनमें कमजोरी आने लगती है, कमी आने लगती है। धीरे धीरे वो कमी आते आते वो पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे देखिए सुबह प्रकाश आता है तो धीरे धीरे अंधकार छटने लगता है, छटते छटते जब पूर्ण प्रकाश आ जाता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ अंधकार था। ठीक इसी तरह ये जो हमने कुसंग की स्थितियां बाएं दाएं दर्शाई हैं, जब सत्संग अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है, यानी कि जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है, फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में बनने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे वो शुभ संस्कार बनते 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 कारण शरीर में पहले के बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर देते हैं। तो जब पूर्ण मायातीत की स्थिति बन जाती है, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही बंधन रूप में किसी भी प्रकार का कोई भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कार्य शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। कहीं भी तमोगुण रजोगुण के जो मल विक्षेप की स्थिति है वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज होगी। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरते ही
आत्मा को फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक मोक्ष की स्थिति को हो, यानी फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करती है, परमात्मा के सानिध्य में। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन को सत्संग की स्थिति में स्थित करना होगा। और ये जो नीचे हमने परिस्थिति में देखिए, परि शब्द काले रंग से जो दर्शाया है वो प्रकृति का गुण है, यानी कि वो तामसी स्थिति है, राजसी स्थितियां भी आप उसमें ले सकते हो। यानी कि जब बाहरी स्थितियां मनुष्य के मन की स्थितियों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां तो यथा स्थिति बनी रहती, लेकिन मन की स्थिति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। तो ऐसी शुद्ध स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो, जिसके लिए हम सभी भाई बहनों को कुसंग से बचना होगा और निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का एक अभ्यास कहो, एक आदत कहो, एक स्वभाव कहो, एक संस्कार कहो, निरंतर अपने जीवन में बढ़ाते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।